यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कूपर ने किडनैप करके रखा था। वो लड़का रेवन का शुक्रिया अदा करता है और रेवन को गले लगा लेता है। अब उधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी और वो अपनी बेटी राइली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। रेचल जब किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कूपर तो पहले से ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जाने वाला है, और कूपर को पता चल जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है। और ये बात खुद रेचल भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वो अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। फिर एक दिन रेचल ने कूपर का पीछा किया तो कूपर उन लोगों के साथ नजर आया जो बाद में मारे गए। अब ये देखकर रेचल को शक हुआ कि कहीं उसका हस्बैंड फेमस किलर बुचर तो नहीं है। इसके बाद रेचल ने कूपर के वॉलेट से कॉन्सर्ट के टिकट वाली रिसीप्ट निकाली और पुलिस को इसके बारे में बताया, और फिर पुलिस ने कूपर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। ये सब सुनने के बाद कूपर को बहुत गुस्सा आता है और अब वह डिसाइड करता है कि पहले वह रेचल को मार देगा और फिर खुद को। कूपर जैसे ही चाकू लेकर रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब रेचल कूपर का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक आखिरी बार अपने साथ पाई खाने की विश करती है, और वो कहती है कि ये पाई मैंने स्पेशली तुम्हारे और तुम्हारी बेटी राइली के लिए बनाई थी। अब कूपर था तो एक किलर, मगर वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो पाई खाने के लिए मान जाता है। दोनों अब पाई खाने बैठ जाते हैं। इस दौरान रेचल खाना नहीं खाती, लेकिन कूपर खूब मजे से खा रहा होता है, और खाते हुए कूपर बोलता है कि उसे रेचल पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब उसकी वजह से वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म करते हुए कूपर को रियलाइज होता है कि इसमें किसी तरह की नशे वाली चीज मिलाई गई है। असल में रेचल को कूपर का बैग मिल गया था जिसमें वो सारा सामान था जिनका यूज करके वह लोगों को किडनैप किया करता था। पाई खत्म करने के बाद कूपर को चक्कर आने लगते हैं। वो रेचल को फिर भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे टेजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर की नजर राइली की साइकिल पर पड़ती है जो गिरी हुई थी। कूपर उसे उठाकर सीधा कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और राइली एक आखिरी बार रोते हुए अपने पिता को गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिसको यूज करके वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है और तेजी से हंसने लगता है, मतलब कि वो एक बार फिर से फरार होने वाला है। अब इस मूवी के एंड में हम जिमी नाम के उस एम्प्लॉय को देखते हैं जिससे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है, और उसे ये भी पता चलता है कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वो ही असल में बुचर था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।